क्योंकि यूपी में अब एक ही नारा गूंज रहा है, नो दंगा नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। एक तरफ विपक्ष अतीक हत्याकांड के बाद मसीहा ढूंढ रहा है तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने माफियाओं को चेता दिया है। विपक्ष के शोर को भूलकर अब सीएम योगी बीजेपी के मिशन 80 पर जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में है करीब 12 महीने बाद, लेकिन सीएम योगी ने अभी से चुनावी बिगुल को फूंककर विपक्ष को सदमे में डाल दिया है। आपको तमंचा चाहिए या फिर टैबलेट स्मार्टफोन? हमें तय करना होगा कि युवाओं के हाथ में तमंचे हो या फिर युवाओं के हाथ में टैबलेट और स्मार्टफोन। गोलियों की शोर चाहिए या फिर भजन के गूंज? अपराधियों की गोलियों की दड़दड़ाहट होनी चाहिए या फिर शहरों में और गलियों में भजन गंगा का प्रवाह सुना करके लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का कार्य होना है। मंचलों का आतंक चाहिए या फिर सुरक्षित शहर चाहिए? हमें रंगदारी वसूली करने वाले गुंडे चाहिए या फिर गरीबों को और स्ट्रीट वेंडर को स्वनिधि देने वाली प्रशासनिक व्यवस्था चाहिए? यही सवाल लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया है। आज भाइयों बहनों, आप सहारनपुर से मैं आया हूं, प्रचार की शुरुआती सहारनपुर से कर रहा हूं। सुरक्षा, शांति, एजुकेशन, रोजगार, चैन की नींद आखिर किसे नहीं चाहिए? और यह सब कुछ दे रहे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इसका जीता जागता उदाहरण है ईद। पूरे यूपी में ईद सौहार्दपूर्ण मनाई गई। कहीं से भी दंगा तो छोड़िए, एक पत्थर उछालने की खबर तक नहीं आई। जानते हैं आखिर क्यों? क्योंकि यूपी में सीएम योगी ने कानून के पेंच को इतना टाइट कर दिया है कि पुलिस 1 मिनट में दंगाई और अपराधियों के दिमाग के पुर्जे को ही खोल देती है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। यूपी के सहारनपुर में योगी ने ऐसे हुंकार भरी है कि अतीक अतीक चिल्लाने वाले विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। अतीक हत्याकांड में भी हिंदू मुस्लिम करने वालों के मुंह पर ताला जड़ दिया है। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। विपक्षी शोर के बीच सीएम योगी मिशन 2024 पर निकल पड़े हैं और इस बार सीएम योगी लोगों के दिलों में उतरने की तैयारी में है। पूरे देश में योगी मॉडल की गूंज है। बाबा का बुलडोजर मॉडल तो पहले से ही सुपर हिट है। अपराधियों का एनकाउंटर मॉडल भी पूरे देश में धूम मचा रहा है। तभी तो यूपी में अब दंगा नहीं बल्कि सब चंगा है। यूपी में न तो अब रंगदारी का राज है और न ही यूपी किसी माफिया अपराधी की बपौती है। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। 2014 में देश ने गुजरात मॉडल को देखा तो उसके ठीक 10 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में अब यूपी मॉडल की गूंज है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा आबादी, सबसे ज्यादा जिले और तो और लोकसभा की सीटें भी सबसे अधिक हैं। और पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने यूपी को सुशासन के प्रत्यंचे पर ऐसा कसा है कि अब माफिया माफी मांगते फिर रहे हैं और यूपी की पहचान बदल गई है। अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। जिस अतीक का आतंक था उसमें विपक्ष मसीहा ढूंढने लगा है और योगी का यह जवाब विपक्ष के मुंह पर तमाचा है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन सीटों पर जिनका कब्जा होता है उनका और कुर्सी के बीच का फासला कमोबेश खत्म हो जाता है। और मैं आदरणीय राकेश जैन जी से आग्रह करता हूं कि वे अतीक और अशरफ के बहाने समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण को फिर से जिंदा करने में जुटी है तो कांग्रेस अपने ढहे हुए किले को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी ढूंढ रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी मिशन 80 में जुट गई है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 64 सीटें मिली थी जबकि बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। वही एसपी और आरएलडी गठबंधन के खाते में सिर्फ 5 सीटें ही आई थी।
तो कांग्रेस को एक सीट से ही संतोष करना पड़ा था। लेकिन विपक्ष 2024 में मोदी और योगी की जोड़ी को मात देने की रणनीति बना रहा है, तो सीएम योगी यूपी से विपक्ष का सुपड़ा साफ करने के लिए मैदान में ही उतर गए हैं। विपक्ष अभी चैन की नींद सो रहा है, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार भी शुरू कर दी है। माननीय योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। न्यूज़ नेशन।